नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय गोंडा विधानसभा के जयप्रकाश नगर में मौजूद हूँ। भाजपा के प्रत्याशी अजय महावर क्षेत्र की जनता से समर्थन मांग रहे हैं और वोटों की अपील कर रहे हैं। आइए बात करते हैं, क्या कहना है अजय महावर जी का। साफ पानी और साफ सीवर देने हैं, अच्छी शिक्षा, दारू के ठेके नहीं, अच्छी शिक्षा देनी ईमानदारी से और भ्रष्टाचार मिटाना है। तो इन जो ये रंगे हुए सियार घूम रहे हैं केजरीवाल एंड कंपनी, और ये जो सनातन के नंबर चुनावी हिंदू बकरी की खाल में भेड़िए घूम रहे हैं, दिल्ली की जनता सब पहचान गई है और इस बार नरेंद्र मोदी जी के साथ वो जाना चाहती है। तो मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से 9 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर और मोदी जी के साथ दिल्ली को सजाने का काम कीजिए। आप देखिएगा कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बनती है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना था कन्हैया कुमार, उससे उसका बहुत तगड़ा याराना है। और जब चुनाव में कन्हैया यहाँ लड़ने आए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का गैंग का सदस्य, उसको उसने बहुत याराना किया, बहुत भाईबंदी दिखाई। इससे लोग बहुत दुखी थे। मेरी भारत माँ के टुकड़े गैंग के साथ ही खड़ा है। लोग गौरव शर्मा को माफ करने के मूड में नहीं है, उसकी सजा देने के मूड में है। और आम आदमी पार्टी की तो हालत आपको पता है बहुत खराब इस समय दिल्ली में। आपदा केजरीवाल को भगाने का ठाना है दिल्ली ने। संकल्पित दिल्ली, संगठित दिल्ली जो आम आदमी पार्टी को इस बार हटाना चाहती है। झूठ और लूट की सरकार जो 10 साल दिल्ली में चली है, उसको भगाना चाहती है। देखिए, गुरु चेले हैं, वो सबको पता है। गुरु चेले की लड़ाई जो है वो दूसरे तीसरे नंबर के लिए चल रही है। भारतीय जनता पार्टी तो 2 तिहाई बहुमत, प्रचंड बहुमत से गोंडा विधानसभा में भगवा कमल खिला रही है और वो गुरु चेले दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई के लिए लग रहे हैं। पर गुरु जो है वो बहुत अनुभवी हैं और मुझे लगता है भीषम शर्मा जी के आने के बाद हमारी भाजपा की लड़ाई कांग्रेस से रहेगी। आम आदमी पार्टी बहुत पीछे छूट गई है और वो तीसरे नंबर पर जा रही है। वो तो 3 बार विधायक रहे यहाँ, उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया? हमने तो पूरा अपना शिक्षा दिखाया है कि 540 सड़क बनाई है, हमने 7 नई चौपालें बनाई हैं, हमने 4 वरिष्ठ नागरिक केंद्र बनाए हैं, हमने 3000 लाइटें लगाई हैं, हमने 9 ट्रांसफार्मर, 2 सब स्टेशन और 11,000 एचपीएलसी लाने की हमने 33 पार्कों का जिम्मेदार किया है। हमने आईजीएल पीएनजी गैस कनेक्शन दिया है जो 9 कॉलोनियों में 16,000 घरों तक पहुंच चुका है। हम तो काम कर रहे हैं विपक्ष में रहते हुए। हमारे साथ सौतेला व्यवहार होने के बावजूद, फंड ना देने के बावजूद, सीमित संसाधनों में इतना काम कर दिया। अब तो 1 महीने बाद हमारी सरकार आने वाली है। कांग्रेस तो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन चूंकि भीषम शर्मा ठीक है यहाँ के पुराने कद्दावर नेता हैं, इसलिए उनके गुरु चेलों में मैं जैसा मैंने कहा दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई के लिए संघर्ष चल रहा है। वोट अपील क्या रहेगी 5 तारीख के लिए? 9 तारीख को दिल्ली को इस बार नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार बनाना चाहिए। दिल्ली के हित में बोल रहा हूँ मैं। जय श्री राम। आज हमारे जयप्रकाश की आज रैली निकल रही है, विशाल रैली है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की विशाल जीत होगी, प्रचंड जीत होगी और हम केजरीवाल को पूरे बहुमत से हम हराएंगे और अपने अजय महावर को हम अपने गोंडा विधानसभा में लेके आएंगे। ऐसी क्या खास बात है जो भाजपा को लाना चाहते हैं? भाजपा को हम इसलिए लाना चाहते हैं, जो मोदी जी कहते हैं ना वो सच होता है, वो करते हैं। केजरीवाल एक झूठा इंसान है जो महिलाओं को झूठ बोलता है और वो कुछ नहीं करता। हमारे मोदी जी जो कहते हैं हमको वादा पूरा करते हैं। पूरे बहुमत के साथ, प्रचंड के साथ हम बीजेपी को लेके आएंगे। 5 तारीख को क्या दबेगा? 5 तारीख को कमल का फूल दबेगा, कमल 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 खिलाएंगे और 8 तारीख को पूरा बहुमत हम विधानसभा कोना में अजय महावर की प्रचंड जीत कराएंगे। यात्रा है और क्या कुछ कहेंगे पदयात्रा को लेकर? आज जयप्रकाश नगर की पदयात्रा है और प्रीति जी के सानिध्य में, अजय महावर जी के नेतृत्व में हम लोग चलेंगे, क्योंकि जनता के अंदर बड़ा उत्साह है। अजय महावर जी को पुनः विधायक बनाने के लिए तत्पर तैयार है और
आज उन लोगों से हम आग्रह करेंगे वोट देने के लिए, क्योंकि जो लोग केजरीवाल के भ्रष्ट नीतियों से परेशान हैं, जो लोग उसके झूठ से परेशान हैं, जो बार बार जो राग अलापता है कि मुफ्त की शिक्षा, मुफ्त का स्वास्थ्य सुविधा, अरे भाई मुफ्त की शिक्षा सरकारी स्कूल में हमेशा से मिलती है, मुफ्त की स्वास्थ्य सुविधा अस्पतालों में मिलती रही है, लेकिन वो जो अस्पतालों की बातें करता है वहाँ कुछ भी ऐसा मुफ्त नहीं है। दवाइयाँ 75% से अधिक दवाइयाँ आज नहीं है, और कोई जांच की बात आती है तो 8-8 महीनों की डेट मिलती है। तो ऐसी मुफ्ती हमें स्वास्थ्य सेवा नहीं चाहिए। जहाँ शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, हमें ऐसी भी शिक्षा नहीं चाहिए। आज पूरा दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रखा है। आज दिल्ली गड्ढों में है। महावर जी ने सीमित समय और सीमित संसाधनों के अंदर इस क्षेत्र का विकास किया है। 2 साल कोरोना के बाद, दंगों का दंश झेलने के बाद उन्होंने जो इस क्षेत्र में विकास किया है, इसलिए जनता उनको चाहती है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि जो रहे ही बात है, जैसे गांवडी रोड का विषय हुआ या अन्य सीवर को पुनः यहाँ पर जो इतने वर्षों की पुरानी सीवर की व्यवस्था है, इसको ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार जब आज भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो निश्चित रूप से यहाँ की सीवर की व्यवस्था को भी हम लोग ठीक करेंगे, क्योंकि वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। तो अजय महावर जी यहाँ बहुत जरूरी है, और इस क्षेत्र के लिए विकास पुरुष जैसा अजय महावर जैसा ही चाहिए। सामने एक तरफ भीषम शर्मा, एक तरफ गौरव शर्मा, तो कैसे मानते हैं कि किस तरीके की लड़ाई है? वो कहीं भी नहीं, वो दोनों लोग अपने राजनीतिक अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। आज गुरु चेले आपस में लड़ रहे हैं। देखो, गुरु को तो पहले ही हमने पछाड़ कर बता दिया, दिखा दिया है कि वो कहीं भी नहीं है। अब चेले को भी उसका दिन दिखा देंगे, उसका जमीन कटा देंगे, दिखा देंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग निश्चित रूप से भारी भरकम जीत लेके आएंगे। आपको तो पता ही है कि किस प्रकार से इस घोंडा ने 58,000 की जीत लोकसभा में दी है। अब हम उस रिकॉर्ड को भी तोड़कर दिखाएंगे। अजय महावर जी की पदयात्रा बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत जन समर्थन मिल रहा है। और आपको बताना चाहता हूं, अजय महावर जी ने लगभग 3 साल काम करने को मिला। 2 साल कोरोना काल बीत गया, उस बीच में उन्होंने भरपूर काम किया है। सबसे पहले तो यहाँ PNG गैस पाइपलाइन लाई, उसके बाद 540 गलियों का निर्माण कराया, और उसके बाद 105 पाइपलाइन जो पानी की थी उसको बदलवाया। इतने ही लगभग जो है सीवर लाइन बदलवाया, 1500 जो है स्ट्रीट लाइट लगवाई, 3000 स्ट्रीट लाइट लगाई, 1500 कैमरे लगवाए। भाई साहब, ये मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, बहुत काम किया क्षेत्र में। क्या रहने वाला है जनता के? भारतीय जनता पार्टी हमेशा उत्साहित होकर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, ये हम समय जनता के बीच में रहते हैं और जनता के बीच में काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र से बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है। गोंडा वार्ड की जयपरस में पद यात्रा है विधायक जी की, और यहाँ में लोगों का जन समूह का अपार समर्थन मिल रहा है। सभी यहाँ से चाहते हैं कि भाजपा जीते, पहले भी जीती थी और इस बार भी हम और ज्यादा वोटों से जीतेंगे। और जनता इस बार केजरीवाल का सुपड़ा साफ करना चाहती है। जनता ने मन बना लिया कि केजरीवाल को दिल्ली सरकार में नहीं लाना है, अब भाजपा की सरकार बनेगी और हम भारी बहुमत से भी ब्रह्मपुरी मंडल हम 50,000 वोटें साथ इस बार गोंडा विधानसभा हम जीतेंगे।